रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी है, कर्मों का अच्छा होना जरूरी है। कर्म अच्छे कब होंगे? जब आपके जीवन में कोई एक गाइड करने वाला होगा, आप सत्संग सुन रहे होंगे, तब जाकर के आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तब भगवान तक पहुंचोगे। हमारे शास्त्र में लिखा है 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब फिजिकल, बुखार हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो ये कैसे ठीक होगा? मेडिसिन। दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देवता, देवता प्रकोप करते हैं। बट देवता क्यों करेंगे? देवताओं को हमसे क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब शनि देवता हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है कि हम आम इंसान की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ। मैं कहती हूँ शनि देवता क्या इतने फ्री है कि घर घर में घूमते रहेंगे, इसका बिगाड़ दूँ, उसका बिगाड़ दूँ, इस पे प्रकोप कर दूँ? शनि और कुछ नहीं है। शनि दैविक प्रकोप देवता वो देते हैं जो आपने गलत किया है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। कर्म ही बिगड़े हुए हैं तो आप उसको फिर नाम दे देते हो, ये इसने कर दिया, वो पर उंगली अपनी तरफ नहीं डालते कि मैंने क्या किया। तो ये है दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब जो एक मटेरियल दुख होता है, अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसका जो सोल्यूशन है वो है सत्संग। अच्छी चीज़ें सुनो, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ोगे उतना आप दूर रहोगे। हमारे भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वहाँ जब मरने के बाद जिन पशुओं को तुमने खाया है, जिनकी टांग तुमने वो तोड़ तोड़ करके मजे लिए, वो तुम्हारी टांग तोड़ेंगे। और तब उसके लिए फिर तैयार रहना, क्योंकि तुम उससे बच नहीं पाओ। चिल्लाओगे पर बचाने वाला कोई नहीं होगा, सुनाओगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है। जो समझ गया वो कभी गलत काम नहीं करेगा। जो भगवत गीता है ना, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई ये पूरा कर्म का सिद्धांत बताने के लिए कि ये इतना आसान नहीं इसको समझना। हम लोग समझते हैं आज किया आज ही मिल जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हम आज जो फसल बोते हैं वो जाके अगले साल 6 महीना में तब वो काटी जाती है। तो हम जो आज कर रहे हैं, आज हमें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वहाँ वो सब बैठे सीसीटीवी में चालू है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे की सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो। ऐसे ही वो होता है ना आजकल, वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है। वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं, पक्का लिखा जा रहा है। मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इसका भुगतान करना पड़े। हर जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए, और यह हो सकता है कि अगले उससे कभी भी मिल सकता है। इसके बहुत डरते हैं लोग कि पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा, क्या ऐसी बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसका नियम बस इतना ही है कि गलत काम से जितना हो सके दूर रहो। और नहीं भी हुआ जा रहा है तो ये माला में इतनी पावर है कि वो आपको गलत कामों से दूर कर देगी। इसकी अपनी एक शक्ति है, एक अपनी वाइब्रेशन है। जैसे मोस्टली नॉनवेज बहुत लोग खाते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करिए। कहीं बहुत ही गलत जगह जा रहे हो, वहाँ जाने से थोड़ा सा बचिए। और नॉर्मल लाइफ में तो वैसे तो ये भी कहते हैं प्याज, लहसुन, अनियन, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, बट कई लोग ऐसे जो नहीं छोड़ पाते, खासकर आज की यंग जनरेशन। तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, आप माला धारण करिए, आप तुलसी पहनिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको ये माला गलत चीज़ों से दूर कर देगी। आप चाह के भी नहीं जा पाओगे। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर मेरे माथे पे चंदन, गले में माला है, तो शायद मैं शराब के ठेके पे जाने से पहले 10 बार सोचूंगी कि नहीं, वहाँ अगर मुझे किसी ने खड़ा देख लिया तो इस पर उंगली उठाई जाएगी, चंदन पर उंगली उठाई जाएगी कि भगत बन रहा है और कहाँ जाके खड़ा है। तो इससे बचने के लिए ये कंठी जो है तुलसी धारण करते हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका अपना एक हमारा
अकाउंट है और उसमें गुड कम्स बैड कम्स दोनों आते हैं। आज की जनरेशन उसको गुड वाइब्स बैड वाइब्स कुछ भी नाम दे देती है कि भाई हमको यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा, यहाँ वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारे अपने कर्म होते हैं और कर्म के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। ये जो आज हम हैं, हम बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक कर्म का कनेक्शन होता है। तुलसी माला है क्योंकि शास्त्र कहते हैं, और शायद आपने भी सुना होगा घर परिवार में, थोड़ा तो सनातन धर्म में सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई भी भगवान को भोग लगाते हो तो उसमें तुलसी डालो, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो शरीर है इसको भी अगर हम भगवान को देना चाहें तो तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तुलसी की माला है, इस सूखी तुलसी से इसको बनाया जाता है। पक्का जब करना होता है, अदरवाइज फिर दीक्षा का कोई मोल नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं बची। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो गुरु बना लिया, मंत्र नहीं जाप कर रहे, सालों हो गए। हमारे शास्त्र में लिखा है कंटिन्यू अगर 3 दिन तक आप गुरु मंत्र जाप नहीं करते हो तो आपकी दीक्षा अमान्य हो जाती है, 0 हो जाती है। आपको वो करना ही पड़ता है, अदरवाइज जो शक्ति गुरु ने दी ना आपको मंत्र में डाल के, वो खत्म हो जाएगी।